मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु अच्छा है ऑल द टाइम, हर समय प्रभु अच्छा है। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब प्रभु अच्छा नहीं है ना रहा ना रही। हालेलुया हालेलुया आमीन। कि ना हम लोग एक दूसरे से मिल ली जाए, थोड़ा स्माइल कर दो एक दूसरे को देख के। थोड़ा ग्लूमी डे है आज, लेकिन कोई के हेलो बोल दो, मसीह की जय, गुड टू सी यू। थोड़ा निकलो निकलो निकलो, अपन जगह से निकलो निकलो। अगर कोई नया दिखाए तो डेफिनेटली जाके मिलना उससे, गले लग जाओ, हाई फाइव दे दो थोड़ा, गुड टू सी यू। राइट, अब थोड़ा मुस्कुराहट आया आप लोग के चेहरा पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। क्यों नहीं हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दे आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए और उसकी भलाई के लिए। हालेलुया। क्यों हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, तू कितना महान है, तू कितना भला है प्रभु, और हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। धन्यवाद आज की इस दिन के लिए। जितना भी जन यहाँ पे है और जो कोई रास्ते में होगा, आ रहे होगा, प्रभु आप सबके साथ रहना। आपके पवित्र आत्मा हम सबको छुए। जैसे हम आगे को जाएंगे, गीतों को गाएंगे, महिमा प्रशंसा को करेंगे, प्रभु आज हम इस जगह से बदल कर जाए। आपकी आत्मा हमसे बातचीत को करे। धन्यवाद यीशु, सब चीज लौटा कर आपके हाथों में देते, बिकॉज सब चीज तेरी ओर से है। धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ऐसे निराश नहीं मांगे हुए, स्माइल मांगे रहे हुए चेहरा पे, बिकॉज प्रभु अच्छा है। आमेन आमेन। हम ताली बजा कर वर्शिप टीम के साथ में प्रेज द लॉर्ड। गीत के टाइम में चिल्ला कर गाऊंगा, सबको बतलाऊंगा प्रेज द लॉर्ड कि प्रेम मैंने पाया है। वो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। मेरा अतीत बीत गया, जो पुराना चीज सब बीत गया। पुराना जो धंधा था, जो कुछ बुरा हुआ, सब भूल गया, सब बीत गया। देखो नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया। सब जोर से कहें, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। Super
मुझसे प्रेम यीशु ने किया है। देख प्राण प्रभु फिर से जी उठा है, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे ये प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, वो सबको ये सुनाऊंगा, मुझे ये प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ नया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। All things have passed away, पुराने बीत गया, हमने नया जीवन पाया है यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके क्रूस पर जाने पे, अपना जान कुर्बान करने और तीसरे दिन बाद जी उठने में हमें नया जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सब पाप क्षमा होता है, आमीन। और हमें एक आशा मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ में, उसके साथ में अपने जीवन, अपने पूरे अनंत जो इटर्नल लाइफ है उसके साथ में बिताएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं इनकरेज करना चाहते हैं, आप लोगों ने देखा है जो सेल बोट है, ये तो काइट ना, काइट। अगर काइट में हवा नहीं लगेगा तो वहीं ऐसे आप लोग देखेंगे, बच्चे शायद आप भी ट्राई करेंगे, काइट उड़ाएंगे, जब तक हवा नहीं है काइट वहीं गिर जाता है। लेकिन हवा जब रहता है तब जब काइट इजी से उड़ने लगता है। और इसी तरह पवित्र आत्मा के जो हवा यही है, पवित्र आत्मा है। एक और एक चीज़ है, काइट। हम अगर एक काइट टूट के आया, अभी पड़ा है सिटिंग रूम में पड़ा है, बट उड़े नहीं है, क्या है, बिकॉज हम उसके हवा में करते नहीं। जब तक ग्राउंड में पड़ा है वो नहीं उड़ी, उसके में हवा दिखाई पड़ी, राइट। अब मानते हैं भाई, पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह का वादा था, प्रॉमिस था कि वो भेजा है। बट हमें एक काइट की तरह उठना है, हवा पकड़ना है। आपको यहाँ रहने से उसके मतलब नहीं पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आपको आपके जो मन है, आपका माइंड है, उस पर फोकस करना है, उसको स्वीकार करना है, आपको खुद वो स्टेप लेना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप आए हैं, आप 1.5 आवर्स, आप पूरा रीति से फायदा उठा कर जाए। नहीं तो आप जैसे आएगा वैसे लौट के जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। आपको अपने आप को हवा को दिखाना है, वो खराब हवा नहीं, पवित्र आत्मा का हवा बात करता है। नहीं बोलना मैं हवा पकड़ ली सर घर जाएगी, चाहे आप जानते हो मैं क्या बोलता हूँ। आपको खुद स्टेप लेना है, आपको खुद हाथ उठाना है, अपना मुंह खोलना है। दाऊद ने कहा मेरा आपका नाम और प्रशंसा मेरे ओठों पे रहेगा। ओठों से आपको आवाज निकालना है, परमेश्वर का बड़ाई करना है, प्रशंसा करना है, उसके महिमा करना है। हालेलुया। ये गीत कहता है तू मेरा बल है। हम आते हैं बोझ लेकर, सबके परेशानी है, सब चीज आप दुख समस्या लेकर आए हैं। हमें एक ऐलान करना है, दाऊद का वो हमारा बल है, हमारा चट्टान है, ऊंचा गढ़ है, वो हमारा परमेश्वर। तूफानों में हमारे स्थिर रहता है, हमारे चट्टान है। आप जो कुछ तूफान से जाते हैं, समस्या, बीमारी, संकट आप लेकर चलते हैं, आपको जानना है कि प्रभु हमारा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने आप को बतलाना है, अपने दिमाग में दिल को बतलाना है, परमेश्वर हमारा सहारा है। आप देखेंगे इसलिए यीशु ने कहा कि जो बोझ से दबे थके माने अपना बोझ लाकर उसको दो, वो संभालेगा। बट हम लाइक करते अपन बोझ कैरी करेंगे।
ये गीत हम गाएंगे, तू मेरा बल है प्रभु। ये नए गीत हमसे आप सुने होंगे, उसके जो वर्ड्स है उस पर ध्यान दें। तूफान में वो हमारा कप्तान है, वो सब चीज़ उसके हाथ में, अगर हम उसको सौंपेंगे पूरे विश्वास से उस पर अपना ईमान को लाएंगे। हालेलुया। आपको ये स्टेप लेना है। आपको यहाँ खड़ा होने से, सिर्फ सभा में आने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपना विश्वास आपको प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी प्रशंसा की परमेश्वर, धन्यवाद है कि वो हमारे साथ में, वो हमारा बल है, वो हमारा चट्टान है। वो कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं है। हालेलुया, विश्वासी हो परमेश्वर। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस डर में आ, ओ तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस डर में आ। सबका तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तू ही ने चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तू ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु,
मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू है, मेरा जीवन तू ही प्रभु, सिर्फ तू है प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, हालेलुया, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, तू हमारा बल है, तू हमारे चट्टान है, तू हमारे कप्तान है, तू योग्य पिता प्रशंसा महिमा की, तू मेरा जीवन है प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही है, मेरा प्यार भी तू है, ओ हालेलुया, blessed be your name Jesus, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही, मेरा जीवन तू ही प्रभु, यस लॉर्ड, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु, तू हमारा सब कुछ है, तू आदि और अंत है, तू कल था आज है और कल भी रहेगा, आने वाला कल में भी रहेगा, युगानुयुग तक रहेगा प्रभु, तू राज करता है हमारे जीवन में, तू विधाता है, विश्व विधाता है, महान परमेश्वर है, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name, oh yes Lord, महिमा और आदर तुझे देते हैं, blessed be your name, glorify the name Jesus, Jerile aranambare de seriana, dikiri andere de diana seriana ke, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हालेलुया, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल हर
Oh, blessed be your name, yes, Jesus. आवाज उठाए इसको पुकारे यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ जिस नाम में चंगाई है ओ यीशुआ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, सारी महिमा बड़ाई और प्रशंसा सिर्फ तुझे मिले मेरे परमेश्वर. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Bless you, Lord, bless you, Lord, bless you, Lord. Bless Jesus, glory to God. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तुम महिमा का राजा है, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार. पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी और लोगों के बीच में तू एक है और हम सब पर तू मेहरबान है, हम सब पर तू दया करता है. तूने अपने आत्मा से, अपने सांसों से हमें भरा है. तूने हमें सामर्थ्य को दिया है, चलने फिरने की ताकत को दिया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. उस महिमा के लिए आज हम परिश्रम करते हैं जो महिमा हमें उस समय मिलेगा जब हम तेरे साथ में होंगे. आज हम इस आशा को रख सकते हैं कि एक दिन मैं अपने प्रभु के साथ में होऊंगा. जीसस, बाइबल हमें समझाती है कि आज के ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत कुछ भी नहीं है जो महिमा हमें परमेश्वर के साथ में मिलेगा. ये दुख कुछ भी नहीं है. ब्लेस यू जीसस. पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस आश्वासन को तूने हमें दिया है. अपने वचन के द्वारा हम सबको तूने नेतृत्व किया है. आज हम कह सकते हैं धन्यवाद पिता. जो लोग आज बीमार थे, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, आज यहाँ तेरे भवन में पाए गए हैं, जो महिमा, आदर और बड़ाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है. धन्यवाद उन्हें सामर्थ देने के लिए, धन्यवाद उनके चंगाई को देने के लिए, धन्यवाद उन्हें चलाने फिराने के लिए.
ब्लेस यू जीसस। सारी महिमा, सारी बड़ाई और सारी प्रशंसा हम सिर्फ तुझे लौटार कर देते हैं। आज का दिन तूने एक वाकई ही एक सुंदर दिन बनाया है कि आज इस दिन में हम शामिल हो जाए, महिमा और आदर को करे, अपने हृदय से उन शब्दों को निकाले जो होठों से बाहर निकलकर तुझ तक पहुंचे और तेरे कानों में गूंजे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, महान अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने वाला, आज तेरे सन्मुख हम सब खड़े हैं क्योंकि हम सब के सब कमज़ोर लोग हैं, निर्बल है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर फिर फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, बहक जाते हैं। लेकिन जब जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमें उठाता है और अपने हाथों से खड़ा करता है। और आज हम खड़े होकर और सर झुकाकर तुम्हारी महिमा करते हैं, आदर देते हैं, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि यही है हमारे लिए। हमारे पास में और कुछ ऐसा नहीं है जो हम तुझको दे सके, लेकिन जो कुछ भी है हम ही है। और हम अपने आप को आज धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं कि हे पिता, हम सब ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह आज और सर्वदा रहे। धन्यवाद पिता इसके सुंदर से दिन के लिए, महिमा और आदर के लिए कि आज तूने हमें मौका दिया है कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर एक साथ मिलकर एक संगठन में, एक मन में तुम्हारी महिमा और आदर कर सके। हम खासकर विनती करते हैं अपने मुख्य पादरी, उनके पत्नी के लिए, जैसे वे विदेश में हैं। जो कुछ भी है मेरे परमेश्वर तुम्हारे हाथों में हम सौंपते हैं कि तू उन्हें सुंदर और सुरक्षित रहेगा। जो लोग आज शायद बीमार है, दुख है, तकलीफ है, या सर्दी जुकाम बुखार, या अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए और चले फिरे और तुम्हारी महिमा, बड़ाई और आदर करे। आज के सेवक के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज तेरे वचन को लेकर आएगा, जो आत्मिक भोजन है जिसको हमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आत्मिक भोजन प्राप्त करने के बाद ही हम एक सुंदर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो अपने पात्र को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे और अपने लहू से ढांप ले कि जो कुछ भी आज उसके मुख से बातें निकले सब आत्मिक रूप से निकले, ताकि हम उसमें से अपने जीवन में इस्तेमाल को कर सके और अपने जीवन में स्थिर रह सके। धन्यवाद पिता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से आज हम सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। आमीन। मेरे साथ में आप सब बैठ जाए। प्रभु की जय। शारीरिक भोजन को हम लोग लेते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं। प्रभु की जय। स्वाद लेकर खाते हैं। जो कुछ खाते हैं, चाहे साग सब्जी हो या मांस मछली हो, हम उसको स्वाद लेकर खाते हैं और स्वाद से, प्रेम से उसको बनाते भी हैं। हर एक बहन जो अपने घर पर भोजन बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है, ताकि सब खाकर खुश हो जाए, तृप्त हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, उनके शरीर में ताकत आ जाए। प्रभु की जय। ऐसा ही परमेश्वर का जो वचन है, जब हम उसको आत्मिक रूप से खाएंगे तब वो हमें अंदर से तृप्त करेगा, तरोताज़ा करेगा, चलने फिरने में ताकत देगा और हमारे सोच विचारों को बदल देगा। सुंदर बात यह है कि हमारे बीच में एक सुंदर प्रचारक आज है। प्रभु की जय। क्यों ना हम उसका स्वागत करें। भाई नवेंद्रा आता है और आज जो बातें परमेश्वर ने उसके हृदय में रखा है, याद रखना परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज काटेगा, छाटेगा और सही मार्ग पर रखेगा। प्रभु की जय। तो आत्मिक भोजन का समय आ गया है और हमारे भाई यहाँ पर उपस्थित है। जैसे वो वचन को प्रचार करता है उसके साथ में हो ले, ध्यान दे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सैमुअल, धन्यवाद। परमेश्वर कुछ भी हम करें उसमें परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो, यही परमेश्वर के भाता है और कुछ भी नहीं। सुंदर मौसम परमेश्वर ने दिया है, सुंदर दिन दिया है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप निकले, चाहे तूफान हो, चाहे अच्छा वेदर हो, दिन हो, रात हो, हर एक जगह, हर एक समय परमेश्वर की प्रशंसा हो। धन्यवाद दे। उसके कोई कारण था ये होने के लिए, दैट्स ओके। जितने लोग ऑनलाइन सुनते होंगे
और जितने अभी रास्ते में होंगे, रेडियो के माध्यम से या कुछ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, उनको हम स्वागत करते हैं अपने किनोया बोर्ड और सीनियर पास्टर और आप लोगों को तरफ से। तो धन्यवाद। वचन में आज हम पढ़ेंगे, हमारा पढ़ना है फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। सब टाइम स्क्रीन के ऊपर भरोसा नहीं करो, अपने बाइबल को खोलो और उसमें मार्क करना कि क्या कहता है वचन। वचन कहता है, पौल लिखता है, पौल लिखा है ये वचन और कहता है, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया और अब भी रो रो कर करता हूं। पौल लिखता है, किसके पास लिखता है? फिलिपिया जो 6 गिरजाघर वहां के लोगों के लिए, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस की बेरी, मसीह के क्या? क्रूस की बेरी। हमारा जो शीर्षक है वही है आज क्रूस की बेरी, यानी एनिमी ऑफ द क्रॉस। आज हम प्रार्थना करें। अभी पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने चुना ये वचन को, कि हम अपने मुख से, अपनी आवाज़ से, आपके शक्ति, आपके सामर्थ्य से ये वचन आपके लोगों तक पहुंचा सके। इसके मकसद क्या है प्रभु हम नहीं जानते, परंतु हम जानते हैं पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और ये वचन अच्छी भूमि पे गिरे कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। मदद करना हम सबको, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं, आमीन आमीन। क्रूस के बैरी यानी एनिमी ऑफ द क्रॉस। आप ऐसे कोई मनुष्य के जानते हो न्यू टेस्टमेंट में जो क्रूस का बैरी? एक नाम, बहुत प्रचलित नाम है, क्रूस का बैरी। क्यों देता है ये मनुष्य? ये आदमी लगभग 14 बुक लिखा है न्यू टेस्टमेंट में। कोई जानता है इसके नाम? कोई जानता है उसके नाम? पादरी लोग से नहीं पूछता, आप लोग कोई जानता है इसके नाम? बोलो बोलो, डराओ नहीं, बोलो। मुझे खेद है। ओ भाई एंड्रू को जरूर ना कौन? पोल ऐसे व्यक्ति था। पोल वॉज सच अ मैन, ही वॉज ए एनिमी ऑफ द क्रॉस। पोल के जीवन हम देखेंगे कि पोल के जीवन कहता था। पोल का नाम पहले साउल था। साउल जो इब्रानी नाम था साउल, और उसके नाम पोल जो है और रोमन नाम है, रोमियो के नाम है पोल। तो पोल साउल से पोल हुआ। ये मैं बताऊंगा कि कौन जगह पे, किस स्क्रिप्चर में, किस वेस में उसका नाम यहाँ से साउल खत्म और पोल शुरू हुआ। परंतु पोल जो है वो तारसस में पैदा हुआ था। उसके बारे में हम देखेंगे कि पोल कैसा व्यक्ति था। एक्स चैप्टर 22 वर्स 3, एक्स चैप्टर 22 वर्स 3 हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे पोल के बारे में क्या कहता है। नहीं आवे, मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में। पोल कहता है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो कलीसिया के तरसुस में जन्मा, किलकिया के तरसुस में जन्मा, यानी किलकिया तारसुस में उसमें जन्मा। परंतु इस नगर में गमलियल यानी गमेलियल इंग्लिश में के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। ये कहता है कि मैं तारसस का रहने वाला हूं और
मेरा काम यह था कि मैं जाकर गमेलियल जो है, जो व्यक्ति था, ही वॉज अ टीचर ऑफ द लॉ, जो हम लोग जानते हैं, जो मूसा का लॉ, परमेश्वर ने मूसा से इज़राइल के लोगों को दिया था, वो जो लॉ यानी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से गमेलियल जानता था, वो इसको सिखाया। और यही लॉ लेकर पौल चलता था, लॉ लेके यानी व्यवस्था लेकर चलता था। तो परमेश्वर के जब व्यवस्था लेकर चलता था तो वो सब जगह जाता था और लोगों से बातें करता था। अपने लोगों को गैंग बनाया एक, और गुम्मट बनाया और एक ग्रुप बनाया। और ग्रुप क्या करता था हम देखेंगे। पौल कहता है कि मैं तारसस के रहने फिर भी मैं एक इज़राइलिट हूँ और बेंजामिन गोत्र से हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 5 to 7 प्लीज। मैं इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। मैं आई एम हिब्रूज ऑफ हिब्रूज। व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी यानी व्यवस्था, मैंने बताया भी लॉ के बारे में अगर कहो तो मैं फरीसी हूँ। फरीसी वेर ट्रेन्ड इन लॉ, दे वर सो गुड इन लॉ, दे न्यू बेसिकली ऑल द लॉज ऑफ मोसेस। अगर बोले व्यवस्था के बारे में कहो तो मैं एक फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो ज़ील, तो कलीसिया का सताने वाला। देखा, कंसर्निंग ज़ील, मुझे इतना ज़ील है, यानी कि मुझे उत्साह है इतना। अभी मैं एक ब्रदर से बात करता था, बोला ब्रदर आई तुम्हें उत्साहित करता हूँ कि तुम बढ़ो और हम लोग से और आगे बढ़ो। But you must have the zeal. तुम्हें उत्साह तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, तबे बढ़ोगे, आप नहीं तो नहीं बढ़ोगे। परंतु पौल उत्साह में विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, मैं कलीसिया का सताने वाला। अच्छा से लिखे। अभी के पीपल कोई बोली, हम लोग बोले तुम बहुत बेशरम है रहा और फिर भी बतावेगा। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष है ना। व्यवस्था में चलने वाला, धार्मिकता, व्यवस्था में से जो कुछ धार्मिकता परमेश्वर बतावे ये करना वो करना, उसमें मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। व्यवस्था जो चीज कहता है मैं उसी पर चलता हूँ और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। तो वो सोचता है वो ठीक करता है, जाकर कलीसिया में वो ये सब काम करता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक्स चैप्टर 9 वर्स 1 and 2 प्लीज। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के दूत में था, यानी कलीसिया के अगेंस्ट में रहा, वो महायाजक के पास गया। एक दिन वो महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधना ले, यानी कि दमिश्क के जितना सिनेगोग यानी चर्च यानी मंदिर के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। यानी जो कोई मसीह विश्वासी, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता, उसको बांध कर और रोमी सरकार के पास लेके आए। अच्छा, यरूशलेम से और दमिश्क यानी दमास्कस लगभग 2 वीक्स के ट्रैवल 150 किलोमीटर से ज्यादा वहां पे था। 150 मील उतना दूरी था उसका डिस्टेंस। ये जाता था इज़राइल में, इधर अपन एरिया में सब झारदिस चर्च के। अब गए वहां पे, कहाँ जावे है? दमिश्क, वही नियरेस्ट है। वो सुने होगा कि दमिश्क में, दमास्कस में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई बहुत जोर तोर से होता है। तो वो गया रोमन सरकार के पास, और जो बड़े बड़े लोग हैं कलीसिया के, वहां भी कलीसिया था, वहां भी सिनेगोग था, परंतु उनका विश्वास व्यवस्था पर था, उनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था। और याद करना कि ख्याल करना, पौल जो है यीशु मसीह के
पुनरुत्थान होने के बाद वो लगभग 6-7 इयर्स बाद पैदा हुआ। वो कुछ नहीं जानता यीशु के मसीह के बारे में, परंतु अगर जानता, अगर सोचता था, अगर उसके पास ज़िल था तो जान लेता, परंतु उसका ज़िल था, वो यही बात जानता था कि परमेश्वर जो मूसा के प्रति, मूसा से जो वो हम लोग इज़राइल के जो दिया था व्यवस्था, उसके ऊपर वो चला। वो सोचा कि वो ठीक है, जाकर स्त्रियां को, बच्चों को पकड़ो, मारो, बंदीगृह बना ला के बंदीगृह में रखो। अभी इजराइल में कौन सी हुई, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी आप लोग सोचो, अगर आप मोटर चलाता है, एक ड्राइवर है, जाते हो रास्ता में, एक कुत्ता मिलता है, आप कौन सी करते हो? कुत्ता क्रॉस करता है, मार देते हो उसके, 2 लॉस होगा, एक तो कुत्ता मरेगा, एक अपन मोटर के बम्पा आप डैमेज करोगे। परंतु तकलीफ होता है। हम तो कभी कभी देखता है, जाता है, अपन वाइफ से बताता है, मतलब फाइन वेदर है, अगर रास्ता में एक वालिन चले, हम देख लेता है, मेढक रहे, उसके बचाए पड़े, चाहे वो नाश करे हम लोग के, परंतु हम लोग जान नहीं लेता है। कोई आप सकता देखे कि हम कुत्ता मार के, कुत्ता हुआ अभी तड़पे, हम लोग देखेगा ऐसे करके चलता है, हम लोग की तकलीफ होए, मुसीबत होए। अभी हम लोग टीवी में देखता है, तो हमारा काम है एवरी डे। अभी भी देख के आया इजराइल में कौन सी हुए, व्हाट इज हैपनिंग देयर। अभी खाली फिलिस्तीन के बारे में देखा, इजराइल के बारे में नहीं देखा है। 7 अक्टूबर में कौन सी हुआ था वहाँ, परंतु हम देखता हुआ कौन सी हुआ था वहाँ पे। मारा गए, घर में जाकर मारा गए, छोटे छोटे बच्चों के मारा गए, गला काटा गए। अच्छा चीज है, दैट इज व्हाट पॉल वाज डूइंग। वही चीज सोचे, बहुत अच्छा चीज मैं करता हूँ, पकड़ के बंदी गृह में लेके आके डाल दो। उतना दूर चलाए, मोटर नहीं था वहां पे, बैलगाड़ी नहीं ले जाई वहां पे, तुम्हें लेके आए यहाँ पे नहीं। यहाँ पे फिलिस्तीन गए, जनतम इजराइल में, वहां पे घसीट के ले गए। मोटर बाइक पे 3-3, 4-4 पीपल बैठ के गए वहां पे। अभी तो साधन है, उस समय साधन नहीं था, परंतु पौल यही काम करता था। उसका जो इच्छा था यही था कि इनके पकड़ के लेके आए के और रोमी सरकार के लगे खरीदो, पौल के नाम बड़ा चले। साउल, पौल नहीं, साउल बड़ा आदमी। साउल, स्टीफन के जो मारा गया था, पौल वहां विटनेस था, वो वहीं पर खड़ा था जब स्टीफन के मारा गया था। ही वॉज द विटनेस, सब कुछ देखा, उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो भी वही काम करता था। आज हमारे जीवन में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में कई एक साउल जिंदा है। मतलब कि जो क्रूस का बैरी हम लोग के परिवार में, हम लोग के साथी, परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि योर एनिमीज आर द मेंबर्स ऑफ योर ओन हाउस होल्ड। वो नहीं कहता कि मेरी हाउस होल्ड के मतलब पत्नी और बच्चे, नो, हाउस होल्ड मीन्स वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यही में से देयर आर सम एनिमीज, आपके एनिमी कोई ना कोई है यहाँ पे। नॉट ओनली दैट, वो एनिमी है, क्रूस का एनिमी है, परमेश्वर का। हमें एनिमी है तो चल जाए, बिकॉज हम ना उसके सकता मुक्ति दिलाए, ना हम उसके सकता चंगा करे, ना हम सकता खुशी दिलाए, परंतु एक मनुष्य सके वो सब काम करे, वो है यीशु मसीह। अगर उसका बैरी आप हो जाओ तो आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। तो कई एक लोग अभी भी अपने चाल चलन से, हम मसीह विश्वासी से बात करते हैं, कई एक लोग अभी भी ये अपने चाल चलन से, हम लोग जैसे पादरी ने कहा यहाँ पे, अभी पादरी सलेश ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा हाथ उठाओ, अपने हाथ उठा दो। जब परमेश्वर के ज़ील आपके अंदर रही, परमेश्वर के चाह आपके अंदर रही, आप हाथ उठाओ, आपके हाथ जबरन उठेगा, आप जबरन ऐसे ऐसे हिलियो। तो वाइफ क्या बोलता है, तुम जब प्रेयर मीटिंग में जाता है वहाँ पे NNN ग्रुप में वो हिले ऐसे प्रेज द लॉर्ड, बोला परमेश्वर उसके टच करे, नोइंट करे, मस्त गावे, ऐसे करते हैं कि हम भूल जाता है कहाँ पे दिखावे में। परंतु दिस इज व्हाट इट हैपेंस। हम लोग के परमेश्वर जो है जब हमारे में आ जाए, अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाए जाए, तो हम स्थिर नहीं रह पाते, हम स्थिर कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको झुलाएगा, आपको नचाएगा, आपकी प्रशंसा करवाएगा। हाथ जब संदूक लौटकर इज़राइल में आया, आप जानते हो, तो जो राजा दाऊद वो नाच रहा था, गा रहा था, उसको कोई नहीं बता इस नाचो गाओ। परंतु जब संदूक आया, परमेश्वर की जय जयकार करता रहा, धन्यवाद। उसके स्त्री बोली तुम इतना बड़ा राजा होकर अब नाचते हो, सब कोई देख रहा, व्हाट डज इट मैटर। ही न्यू हिज गॉड।
वो कहता है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा वो स्थान है कि जब मैं जाता हूं लड़ाई में, परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है। मैं जानता हूं कि वो मेरा परमेश्वर है। वो ऐसा कहीं और है, तुम्हारा विश्वास कहीं और है, लॉस कहीं और। पर वचन में कहता है, बोले यू आर नॉट अंडर लॉ बट यू आर अंडर ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। यानी तुम व्यवस्था के नीचे अब नहीं हो, फिनिश, गॉन। अब तुम ग्रेस के मतलब कौन सी? व्हाट डज ग्रेस मीन? ग्रेस, अच्छा थोड़ा देर में ख्याल करना कि अब तुम व्यवस्था के नीचे नहीं, अब तुम ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस, उसके नीचे, उसकी जय जयकार हो, उसकी प्रशंसा। आज आप यहाँ पे है तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। somebody, like I always say, कोई आपके लिए प्रार्थना करता है। भैया और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, somebody is praying, your pastor is praying for you. He is not praying for only himself कि हमें ताकत दो। No, pastors, I'm John, pastors है, they are, I'm saying they are fathers of this church. Senior pastor, he is praying for every one of you. That's why you are here. Just like somebody cleaned the church already yesterday, day before, on Friday night, and you are sitting here. Somebody did it for you. मैंने नहीं देखा, it's clean. Because somebody did it. That's why, likewise, आप लोग यहाँ पे है तो there is somebody who has been interceding for you. The senior pastor, and above him there is one God. There is one Lord Jesus Christ who is sitting on the right hand side of the Father, and the Bible said he is still praying for you. Praise the Lord. जहाँ पे परमेश्वर के ग्लोरी है, बाइबल बतावे when don't, बोले whatever you owe other people, give it to them. So when if it is honor, then honor. If it is praise, then praise. If it is finance, then finance. तुम किसी के बैरी नहीं है ये सब चीज से। तो जहाँ पे जिसके महिमा करना है, अभी परमेश्वर के यीशु के महिमा करना है, उसके महिमा करो, हम में नहीं करो, हम तो कुछ भी नहीं। परंतु परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या किया है, उसके वचन आपके जीवन में किस तरह गिरा है, आपको आज यहाँ पे लाया। हमको ये सिस्टर ब्यूला वहाँ पे बैठी है, उतना दिन बाद हम लोग उसके देखा है, हम लोग उससे मिला है। We should say, sister, thank you so much. Thank you, Lord, for bringing her. My wife and I were interceding for her. प्रार्थना करता, हम नहीं बोलता कि हमारे प्रार्थना से वो आई से, but there are people who have been praying for her. उसके सिस्टर रेचल से मैं पूछा, what happened to her? वो बोले, डॉक्टर बोले कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं पाई से। परंतु there is one doctor जिसके सब कुछ स्कैन करके रखी से। Praise the Lord. कोई डॉक्टर नहीं जाने, doesn't really matter. CT scan में नहीं है, really doesn't matter. But there is a CT scan up in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. कुछ भी आपके तकलीफ, कुछ भी आपके मुसीबत, जैसे पादरी ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग, मैथ्यू 11:28, अगर आपसे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कि मेरे जुआ को ले ले, क्योंकि मेरे जुआ जो है हल्लुक है। जुआ के मतलब जो दो बैल के बीच में रवे, जो कौन सी बोले उसके हिंदुस्तानी में, जो गन्ना ना बोई सुजाने धान वान, जुआटा 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 जुआटा, बिकॉज हम एल के तो थोड़ा जनता है, थोड़ा थोड़ा चीज। जुआटा जुआटा, मेरे जुआ उठा लो, यानी वो हल्लुक है, हल्का है। अभी हम लोग जो बोझ लेके जाता है वो संसार के बोझ है। जैसे पादरी ने कहा, हम लोग लाते नहीं परमेश्वर के देने के लिए, अपने कोशिश करने उठान के चलने के लिए, और हम गिरते उठते संभलते, परंतु उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर पाते। ये व्यक्ति साउल जाता है। एक्स चैप्टर 22:4 प्लीज। अब हम देखते हैं ये कौन सी करता है। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेलिंग द पीपल ऑफ अपने लोगों से ये कहता है पॉल कि और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। क्या करा? मरवा भी डाला। सो ही वाज अ मर्डरर आल्सो, लाइक आई सेड बिफोर। इस बात के लिए महायाजक और सब पुराने गवाह है कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में लाऊं। नेक्स्ट वन प्लीज। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, बोले जब मैं चलते चलते दमास्कस के निकट पहुंचा तो क्या हुआ, घटना हुआ वहां पे। तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक
बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी और मैं क्या हुआ, भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल इतना बड़ा व्यक्ति, हाँ, इतना उसके पास चेले लोग बगल में चले, सब जगह चले उसके, अगर कुछ मांगे, अगर आम दिखाएंगे बोले आम मांगता, थोड़ा देर तोड़ के लाए दे। आज शाऊल गिर पड़ा नीचे। कैसे बात, शाऊल जो तलवार लेके और रस्सी वस्सी लेके सब लोग बोझ लेके जाते, बांध के वहां से दमिश्क से, और परमेश्वर के प्रभु यीशु के विश्वासी को सब बांध कर लेके आए कि रोमियो के सरकार बंदीगृह में दे दो। यहाँ उसके काम उतना खत्म नहीं, फिर सेकंड ट्रिप। तो शाऊल ने क्या कहा, तुम तो शाऊल और मैं भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और कहता है कि मैं एक शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। एक आवाज उसके कान में आया शाऊल के कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कोई नहीं सुनी, शाऊल सुनी। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। शाऊल जानता था उसके कोई नहीं नीचे सके गिराए, ही न्यू इट, कोई नहीं सके उसके नीचे गिराए, क्योंकि वो शाऊल है, उसके पास शक्ति, रोमी सरकार के बैकअप है और वो जाता है और जो काम के लिए वो जाता है, ऐसे कई एक समय वो काम कर चुका है। ये तो कुछ भी नहीं, परंतु रास्ते में ऑन द वे टू दमिश्क, दमिश्क में जाते जाते रास्ता में बिजली खौंदा, और जब बिजली खौंदा उसके आंखी में आया और वो गिर पड़ा। अभी बिजली चमके हम लोग नहीं गिरा, परंतु वो बिजली कैसे रहा हुई। डू वी अंडरस्टैंड? कभी कभी हम लोग नहीं सोच पाते। ये बिजली आपके जीवन में चमका, तभी आप परमेश्वर के पीछे आप है, आपके जीवन में चमका। कभी कभी हम लोग एहसास नहीं कर पाते, कभी कभी हम लोग जान नहीं पाते, कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते कि परमेश्वर किस रीति से कब चमका। कोई बताए समय से आया नहीं, वो बिजली चमका, क्योंकि प्रभु ने कहता है नियम में कि तू मुझे नहीं चुना, मैं तुझे चुना हूं। Praise the Lord। तो हम घमंड नहीं सकते करें कि हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के पास आया। No, परमेश्वर पुकारा। He called Saul and so what happened to Saul? और उसने कहा मैं यीशु नासरी हूँ। आवाज आया उसके कान में, साउल के कान में ये शब्द आया कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। Praise the Lord। प्रभु यीशु के कोई नहीं सके सताए, वो परमेश्वर के एक लौता पुत्र है। सारा उसने कहा, हम लोग जानते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 और 18 में वो कहता है कि सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे दिया है, जो कुछ मैं चाहता हूं आई कैन डू इट। परंतु साउल से कहा तू मुझे क्यों सताता है। साउल परमेश्वर के नहीं सताता था, साउल आप लोग को सताता था। जब उसके लोग को सताता है, परमेश्वर के दिल में दुख आता है, उसके तकलीफ आता है। आप जब हम लोग कमजोर हो जाते हैं, हम लोग अपने आप पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के दिल पे चोट लगता है। प्रभु यीशु के दिल में चोट लगा। और यहाँ जब वो जाता था वहाँ पे समारने लोगों को लाने के लिए, परमेश्वर सब कुछ जानता था। लाइक ऐसे उसके पास सीटी स्किन से बड़ा, मांगने से पहले तो सब कुछ परमेश्वर जाने, बाहर गिरे जाने। वी नो दैट एंड एवरी स्टेप बाइबल कहता है प्रभु हमारा परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं आई ऑब्जर्व यू गोइंग आउट एंड आई ऑब्जर्व यू कमिंग इन। जो कुछ तुम करता है, करने जा रहे हो, आई नो इट। Nothing is hidden from him and nothing can be hidden. Whatever is done in the dark or in the night, in behind the doors, outside the doors, it may be hidden from me if my children are doing, if my wife is doing, if my family member is doing. But I tell you one thing, it's not hidden from him who has set his eyes on you people. Praise the Lord. प्रभु कीजिए। कुछ गलती बोलता तो कुछ बोले नहीं आप लोग तो। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द नहीं सुना। ज्योति लोग दे सो द लाइट, परंतु लोग के लाइट देखी, चमका, फीलिंग नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता था। परमेश्वर लीडा को चाहता था। लीडा मर जाए, यानी एक पेड़ है, वो पेड़ काटो, कभी कभी पूरा डाली काट दो, वहां वो पेड़ है, कोई चीज के पेड़ है बोला। सैंडलवुड के काट दो, पे डाली काट दो, वो फिर उगी, फिर उगे। अब सबसे खराब चीज है बनाना, काट दो, पता नहीं कहां से जमे।
बनाना। परंतु अगर जड़ उखाड़ दिया तब कौन सी? कलास पेड़ के नामो निशान नहीं रहे, तो परमेश्वर अब जड़ पे जावे। यानी जड़ कौन रहा? साउल। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? आवाज किसी ने नहीं सुना, क्योंकि खाली जड़ रहा, जो टंगारी रहा वो जड़ पे गिरा। और उसके चेला लोग देखी चमके आला, यानी पेड़ गिरा, हम लोग सब कोई देखा, परंतु जड़ पे जब कुल्हाड़ी गया कोई नहीं देखी। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? हाँ, उसकी आवाज आई। जब ये साउल तो मुझे क्यों सताता? बोले 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 कौन है प्रभु आप? उसके प्रभु बोले कौन कामराज? बिकॉज ही न्यू हमें कोई नहीं सके गिराए, हमें कोई नहीं सके गिराए। अभी तक हम बहुत घमंड, हम बहुत बड़ा, हम ऊंचा, अब उठ जाए, अभी तक सोचे हम सबसे ऊंचा। जब पहाड़ के लगे आइस, बोले ये कौन ची? हमारे राजा लोग बोले अब आइस ऊट पहाड़ के नीचे। सच बात की नहीं? आप पोल आइस परमेश्वर के पास। पोल के जितना बुद्धि, पोल के जितना ज्ञान, पोल के जितना ताकत, पोल के जितना सामर्थ, प्रभु यीशु के सामर्थ उसके वचन के आगे, उसके शब्द के आगे, ग्राउंड पे। आज मैं बताता हूं कि मेरा जो कुछ भी होए, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरा मोटर, मेरा गाड़ी, परमेश्वर के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। आप घमंड से कह सकते हो कि मैं और मेरा परिवार सदा परमेश्वर के सेवा करेंगे। जोशुआ 24:15 का हम लोग सकता है बोले? अच्छा छोड़ दो परिवार के, आजकल बहुत गड़बड़ है, परिवार के बारे में नहीं सको बोलो, इधर उधर जाए। इतना सकता बोले कि मैं परमेश्वर के सेवा सब रोज करूंगा। सौल के जब ये मिला मजा, तब सौल ने कहा कि प्रभु अब कौन सी मैं क्या करूं? प्रभु अब ये कहता है, प्रभु ने मुझसे कहा, ये जो एक्टिविटी हुआ है, ये when you read Acts chapter 9 verse 1 से लेके नीचे पड़ेगा, that is the actual conversion of Paul। यहाँ तो लोगों से बात करे, so I pick this one। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा। उसने कहा प्रभु मैं क्या करूँगा? उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दी। जो कुछ तुम्हारे लिए मैंने रखा है प्लान करके, वहां तुम्हें मिलेगा जाकर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आज परमेश्वर आप लोगों के लिए डेस्टिनेशन रखी से, डेस्टिनेशन रखी से। हम लोग, मैं सब टाइम बोलता हूँ, हमेशा जल्दी कोई नहीं लाइक करी, परंतु मैं बोलता हूँ, जैसे पादरी ने कहा कि हम लोग आकर यहाँ पे इतना दिन से आकर गिरजाघर में बेंच गरमाए चले जाते। काहे मैं बोलता हूँ 20 साल में बेंच गरमाया, वो बेंच समझने कुछ का दब गए हुए, मैं देखे पड़ी कौन बेंच में बैठता रहा, चेयर भी चेंज हो गया, हम चेयर में बैठता रहा सबसे पीछे। That was what I was doing 20 years, 1986 to 2006 वहीं पढ़ा रहा। That's why I'm speaking from। वो टाइम परमेश्वर जो आ जाता, हम तो सीधा नरक जाता। वो टाइम हम नहीं वरी करता रहो, खाए पियो जियो, परंतु वचन कहता है the kingdom of heaven is not eating and drinking, जैसे हम लोग सोचता है। Praise the Lord। But it's my power and joy in the Holy Spirit। परमेश्वर की आत्मा, बिना प्रभु के आत्मा से my brothers, my sisters, हम लोग परमेश्वर के जो राज में प्रवेश। That's why we always emphasize। हमारे बड़े बड़े पादरी लोग, पादरी सलेश और पादरी लोग कहते हैं कि जब तक हम लोग के पवित्र आत्मा नहीं मिली, हम लोग नहीं जा पाएंगे परमेश्वर के स्वर्ग में। तो याद रखना, उसके लिए खोजो, ज़ील रखो उतना, जैसे सौल के पास ज़ील रहा, बहुत ज़ील रहा उसके पास कि मैं जाऊंगा और लोगों के एटलीस्ट उस ज़ील उसके देखो। कोई बात नहीं हम लोग के विरोध में रहा ज़ील, बट उसके पास ज़ील रहा। ज़ील यानी दिल करे उसके, ये कर दो उसके। तो जब ज्योति ने तेज के मारे मुझको कुछ दिखाई नहीं दिया, जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ ना दिखाई दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में गया। सौल जो अभी तक अच्छा चलता रहा, घोड़ा जाता रहा, कट रस्सी पकड़ता रहा, अब उसके हाथ पकड़ो, अब उसके हाथ पकड़ो। क्योंकि यही होता हमारे जीवन में, जब हम घोड़ा बैठते, जब हम ऊंट पे सवार करते हैं, जब हम ऊंचा उड़ते हैं, प्रभु नीचे गिराता है।
तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर, हम रोज प्रार्थना करता है, यह करता वह करता है, टाइट देता है, ऑफरिंग देता है, काहे हमारी जिंदगी में ये ऐसे। परंतु तुम ऊंट पे बैठे हो, जो जिस दिन परमेश्वर के जो बिजली कौंदेगा आपके जीवन में, उसी दिन आप सोचोगे कि हाँ, मुझसे बड़ा भी कोई है। Praise the Lord। आप सौल के हाथ पकड़े हुए वे ले जाते हैं, दमिश्क में ले आया, और वही दमिश्क में जाता रहा रायोट करे, अट्रोसिटीज उसके बहुत बैड रहा। अट्रोसिटीज के मतलब मार काट जाए, मारो पीटो लेके आओ। और हन्या नाम एक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाला था, सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। अननियास आकर उसके लिए प्रार्थना करा, आंखी से उसके इसके स्टार चीज गिरा, and he begin to see। This is the thing, next अल्लाह उसमें, but that I'm not gonna read that। What I am saying कि क्रूस का बैरी, सौल से अच्छा क्रूस का बैरी और कोई नहीं था। सौल रियल रहा, क्रूस का बैरी। परमेश्वर उससे बातें चीज किया, तो सौल सुना, सौल देखा। आज हम लोग नहीं देखते, आज हम लोग के आत्मिक नेत्र बंद है। जैसे भाई इससे हम यहाँ प्रार्थना किया कि हम लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, परंतु आत्मिक में हम बलहीन है, हमारे पास शक्ति नहीं है, आत्मा हम लोग के कमजोर है। कोई दुबरा मनुष्य हमें देखियो बोले कि हाँ खाते पीते परिवार से, राइट बात है, परंतु आत्मा हमारे कौन ची है। हमें कोई चीज की कमी नहीं, गोश्त खाओ, पूड़ी खाओ, ये सब चीज खाओ, खाते रहो, तंदुरुस्त होते रहो, परंतु आत्मा हमारे कौन ची है। हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, बैठ के देखो, आप लोग जांचो अपने आप को और देखो कि हमारा आत्मा हमसे क्या कहता है। अगर आत्मा मनुष्य रहता है, ढकेलो गिर जाए, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं, ताकत नहीं, उसको हम लोग भोजन नहीं देते। ऐसा होता है हमारे जीवन। तो पॉल फ्रॉम मेडरा, घात करने वाला से, आई एम फिनिशिंग वेरी सून, पॉल जो है कातिल से दूध बन गया, एम्बेसडर बन गया। कातिल जाता रहा दमास्कस, उधर से दूध बन के आया, कैसे सके हो सके। यानी यहाँ कैरेट इसमें छोड़ दो जूसा में, वो जूसा कैरेट खलास हो जाए, जूस निकले हुआ, कितना अच्छा बात। सौल जाता था वहां पे मेडरा की तरह, यानी घात करने वाला जाता था वहां पर, और लौट के जब आया तो क्या बना, दूध बन के आया, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। पीपल कुड नॉट बिलीव, फिर भी उसके देख के डरते थे, ये पकड़े आई समय, लुक जाओ, क्योंकि उसके डर जो रहा इतना भयानक था लोगों के बीच में कि ऐसा ही होता है। हम लोग काला बादल देख रहे थे, खलास पानी बरसी, लज्जा कपड़ा उतार लो। हम लोग जनता ये रकम साउल के वहां पे देख लो, पलटन आता है, हम लोग के पकड़े, भागो मंदिर छोड़ के। अब साउल बदल गया, अब वो साउल नहीं रहा, अब साउल चेंज हो गया, अब परमेश्वर के दूत हो गया प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु के, कैन आई हैव गैलेशियंस 1:12 प्लीज, वेयर इज, क्विकली, Galatians 1:12। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। पौल ने कहा, जब वो मेडरा रहा, वहां से लौट के जब आया तो कहता है, लोगों के बीच में आया, तब वो कहता है, ही इज विटनेसिंग, और बताता है लोगों से कि मैं प्रचार करता हूं प्रभु यीशु मसीह के, मैं दूत हूं, एम्बेसडर हूं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, पर ये जो मैं सीखा हूं परमेश्वर यीशु मसीह, लॉस के बाद व्यवस्था के विषय में, वो किससे सिखाता, किससे सिखाता व्यवस्था के विषय में, किससे सिखाता व्यवस्था के विषय में। आई थिंक आप लोग बहुत तकलीफ में बाहर तकता है, जिन्हें यहाँ ध्यान नहीं है। गमेलियल से सिखाता, गमेलियल से, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में किसी से नहीं सीखा, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जब प्रकाश चमकेगा, आप वहां नहीं बैठोगे, आप कूदोगे। ऐसे नहीं बोलता कि यही आओ सब कोई, सबके वो गिफ्ट नहीं मिला। अगर नहीं है, प्रार्थना करो। आज एक भैया से वहां प्रार्थना करता है, एक बेटा से, हम बोला, बेटा व्हेन यू वांट एनी गिफ्ट, प्रीच करने का गिफ्ट, आस्क हिम,
हील करने का गिफ्ट, आस्क हिम। प्रोफेसी करने का गिफ्ट, आस्क हिम। ओनली ही कैन गिव, नो वन एल्स कैन गिव। प्रेज द लॉर्ड। खुशी कितना बाइबल तुम पढ़ लो डजंट रियली मैटर अनलेस यू गो ऑन योर नीज एंड प्रे गॉड ऑलमाइटी, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे ये दे दो प्रभु, रो रो कर मांगो, परमेश्वर तुम्हें देगा। पौल ने कहा है, अभी हम लोग पढ़ा है फिलिपियंस 3:18 में, कि मैं रो रो कर तुमसे बोलता हूं, मैं रो रो कर तुमसे आंसू गिरा गिरा के तुमसे बात करता हूं इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग, हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग अब क्रूस के बैरी नहीं, क्रूस के दोस्त का नहीं बन जाए। आमीन। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से दूर हो किसी भी तरह से, आप अपने जीवन के बारे में आप खुद जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। मैं तो अपने पत्नी के जीवन के बारे में भी नहीं जानता हूं, उसके दिल में क्या, ना वो जानती मेरा। आप खुद जानते हो, आप खुद असेस करो अपने आप के। परमेश्वर की गिरजा घर में एक सब काम करने से मुक्ति नहीं मिली, ग्रास काटने से चर्च में मुक्ति नहीं मिली। ये हम लोग के सर्विस है, वो हम लोग के सर्विस है, एक्ट ऑफ सर्विस अनटू द लॉर्ड। वो हम लोग के करना है, बताने के बात नहीं है, परंतु उससे हम लोग के सल्वेशन नहीं मिली। वो परमेश्वर तुम्हारी मेहनत देखता है, और प्रभु ने कहा है कि द वर्कर्स शैल बी पेड, जो काम करता है ही मस्ट बी पेड। वो आज नहीं, बिहान नहीं, परसों नहीं, 10 years बाद, when you most need it, God will come to your rescue। क्योंकि हमारा परमेश्वर भूलता नहीं कभी, हम भूल जाते। He doesn't forget। Whatever your consequences it may be, कैसे भी कुछ भी होए आपके जीवन में, हम लोग नहीं जानते, परंतु एक जानता है, उसके पास आ तो उसका बैरी नहीं, उसके दोस्त बन जाए हम लोग। क्योंकि बैरी जो है, हम लोग जब बैरी बनते हैं हम लोग के घाटा ही घाटा, परंतु जो जब हम लोग उसके दोस्त बनते क्रूस के, हम लोग के मुनाफा ही मुनाफा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन मांगे दोस्त बने परमेश्वर के? कौन कौन मांगे दोस्त बने? अगर हाथ में तकलीफ है नहीं उठाओ, परंतु हम देखा सब कोई हाथ ऐसे करके, दुई दुई हाथ, एक खाली अंकल नहीं, बाकी दुई दुई हाथ उठा, परमेश्वर देखे। तो आप लोग एक परमेश्वर सब कुछ देखे। आप देखिस कौन कौन हाथ उठाई से, कौन कौन जेब में रखी से। तो परमेश्वर के बैरी नहीं है। मैंने कहा द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि हम लोग परमेश्वर के बैरी नहीं, बैरी में घाटा ही घाटा है। परमेश्वर का दोस्त बन जाए, उसमें मुनाफा ही मुनाफा, फायदा ही फायदा है। और जब आप बैरी बनते हो तो शैतान के काम आपके जीवन में होता, परंतु आप दोस्त बनते हो तब पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में होता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लेट्स प्रे। दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, कि जो कुछ हमने कहा आपके लोगों के समझ में जाए होगा प्रभु। अगर नहीं तो उनसे बातें करना, उनके आत्मिक नेत्र खोलना प्रभु, उनको शक्ति देना आत्मिक रूप से, ताकि वे आपके वचन को पढ़कर समझ सके, अपने घर को जाए प्रभु, और अपने समय में ये वचन खोजे, और उसमें इतना उत्साह हो जाए, इतना उत्साहित हो जाए प्रभु, इतना ज़ील हो जाए कि जाने कि सौल के जो जीवन रहा वो नरक का जीवन था, मर्डरा रहा, और सौल से वो पौल बन गया और आपकी सेवा में लगा रहा प्रभु। और उसने मिलकर 14 किताब लिखा, जो न्यू टेस्टमेंट में हम पाए जाते। धन्यवाद देते आपको प्रभु, हमको स्थिर बनाओ, स्थायी और ऊंचा उठा। महिमा और बड़ाई आपका प्रभु, यीशु के नाम से इस दुआ को हम सब करते हैं, और सब ने कहा आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू। प्रभु की जय। आमीन। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। हमारे लिए एक पौलुस के जीवन, उसने कहा कि इमिटेट करो, देखो हमारे जीवन, पौलुस कहता है हमारे जीवन देखो और फॉलो करो उसको, और हमें उसके जीवन से कितना चीज़ सीखता है। वही पौलुस कहा कि प्रभु तू बढ़ता जा, मैं कम होता जाऊँ। सिर्फ हमारे जीवन में हम छोटा होते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके द्वारा जब हम छोटा होता है, जब हम परमेश्वर को और ऊपर उठाते हैं, तब ये हमारा आराधना है, वर्शिप कहते हैं, कि हम उसको और ऊपर उठाते हैं, कि हमारे जीवन से उसके महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें जो शिक्षा मिला है उसको हम अपने हृदय में स्वीकार करें। देखिए, अपने आप को पूछे कि कैसे हम सकता अपना जीवन
बदल कर परमेश्वर के रास्ता में और जोश से ना, हम काफ़ी चीज़ हरदम करते 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 फिर से मन हटे लगे, दिल हटे लगे से बहुत इंटरेस्ट नहीं रह जाए। लेकिन हम के हृदय में वो जोश रहना चाहिए, वो आग रहना चाहिए, पवित्र आत्मा का आग, कि हम वही तरह उसकी सेवा करते, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से उसके महिमा करें, उसकी प्रशंसा और सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड ब्लेस यू। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और खास स्वागत है बा से आई है सिस्टर आशनी, वो बैठी है। आप वाइफ कर दो, हाँ शर्माती है वाइफ को क्यों नहीं स्वागत करें। बा से है, और गॉड ब्लेस यू भाई कार्तिक का फ्रेंड है, और आई हमारे साथ में। गॉड ब्लेस यू, फिर से आना और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ में करें। सबको स्वागत करते हैं। आप ऑनलाइन है या यहाँ पर, अच्छा रहता है कि सब यहाँ पर है ना, सबको सामने से दिखता है और बातचीत करता है। बट लेकिन चाहे जैसे भी है, जहाँ भी है, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और यही आशा है कि आपको परमेश्वर आशीष दिया। और जो सूचना है उसको मैं दे दूँ। दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा, उसमें आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और फिर शाम को जो बाउलेवू, हम हर हफ्ता 3 बजे वहाँ पर सभा करते हैं। इस आज वालीलेवू न्यू टाउन ग्रुप जाएंगे, लाइफ ग्रुप वहाँ पर बाउलेवू। और कितने जने अभी ले गया है बाउलेवू? 1 2, बहुत जने नहीं हाथ उठाए। किस किस का टर्न अभी नहीं आया है, जो लाइफ ग्रुप का टर्न? ओके, बहुत जने अभी नहीं गया। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप जब आपके एरिया टाइम आए जाने के, तो कोशिश करो ग्रुप के साथ में जाकर और वहाँ पर सभा करने की, और आपको आशीष मिलेगा। और आप देख लेंगे कि कैसा वहाँ पर कार्रवाई है, और कैसे हम वो एरिया, वो इलाका के लिए प्रार्थना कर कर, और उस इलाका में सुसमाचार जो लोग हैं वहाँ पर, उनको यीशु मसीह ज़रूरी है। खाली यहाँ सुबह में हम के सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बाउलेवू जो कलीसिया है और लोग के लिए आप प्रार्थना करते रहें। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा 7 बजे रेगुलर नॉर्मल रहेगा, और एनकरेज करते हैं लोग आप आए और सभा में भाग लें। और फिर थर्सडे जो लाइफ ग्रुप मीटिंग है, सब अब एंड होता है इस साल का, जस्ती ब्रेकअप फेलोशिप होता है इस हफ्ता वेंसडे को, लेकिन रहेगा जो नंदेरा नेपानी नंदावा उनका भाई गशीश के घर पर रहेगा, वेंसडे को रहेगा। और अपने एरिया में से चेक कर ले क्या होता है इस हफ्ता, उसमें भाग लें। और फ्राइडे हमारे जो मेंस मिनिस्ट्रीज है, वीमेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ और बच्चे का जो क्लब है, वो सब रहेगा 7 बजे से। और इनकरेज करते हैं सब परिवार आए साथ में और इस प्रोग्राम्स में भाग लें। आपके उम्र, जो कोई भी उम्र है आपका, एज जो कोई, कुछ ना कुछ होता है आपके लिए फ्राइडे को, तो समय निकालें और आए। एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप होता है, परमेश्वर का वचन और महिमा होता है। और जो आने वाला संडे नॉर्मल सर्विस रहेगा, सर्विस 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी, और संडे स्कूल भी होता है। और बच्चे तैयारी करते हैं, क्रिसमस जो प्रोग्राम्स आता है, और पेरेंट्स आपका सपोर्ट सहयोग इसमें अच्छा रहेगा, वे जैसे वे तैयारी करते हैं। और ख़ास सूचना है, सैटरडे जिसे हम अनाउंस करते आए हैं, जो चर्च पिकनिक है, थोड़े दिन बाद ऑर्गेनाइज हुआ है। बस को जो बस हाया कर लिया गया, पे कर दिया गया है, और आपको बस का कॉस्ट नहीं भरना है, लेकिन जो जिसका प्रॉपर्टी है वहाँ पर देवबा में, वहाँ पर एंट्री फ़ी है मेरे ख्याल से $5 बड़े लोग का, और बच्चे का $3 आई थिंक। ये जो पैसिफिक हवा में जो पुलिस नहीं, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस पोस्ट नहीं, जो पोस्ट ऑफिस है उसका ऑपोजिट ला प्रॉपर्टी में। तो बस आपको फ्री है। बस अगर आपको पे करना पड़ेगा पर्सन, तो शायद $8 to $10 पड़ेगा, उतना कॉस्ट बस का कॉस्ट है। बट लेकिन चर्च कॉस्ट बस का भरता है,
सिर्फ आपको आप जो प्रॉपर्टी है उनको भरना है, और अपना भोजन और जो कुछ लिख जाना है वो सब लिख जाए, और अच्छा समय रहेगा। प्रॉब्लम कुछ है जनता कि 60 सीटा बस है, सिर्फ 20 जने नाम दिया है अपना। तो आज आप वहाँ पीछे आशीष को भाई एडविन है, वहाँ उनको अपना नाम दे दे, और एक टेबल में वो है पिपा है, अपना नाम लिख दे। परिवार के साथ आए इस पिकनिक में, और जो हमारे कलिसिया जो परिवार है, कलिसिया का परिवार, उसके साथ में मिलकर हम ये समय बिताएंगे। तो ख्याल कर ले 8 बजे सुबह हम यहाँ से छोड़ेंगे, बस आ जाएगा, और कोशिश करेंगे हाली से हाली छोड़ने के लिए कि हमें वहाँ अच्छा जगह मिल जाए, और फिर शाम को करीब 3-4 बजे हम वहाँ से लौट जाएंगे। ओके, प्रार्थना करें कि अच्छा मौसम। जना कोई बहुत एक्साइटेड नहीं है पिकनिक के लिए, हम आपको देखता है, हम जना हम भी नहीं जाएगा। हाँ, हमें आप थोड़ा एक्साइटेड रहे तो हम भी एक्साइटेड रह जाए के लिए, बट अच्छा रहेगा सब टाइम समय लेकर जाए। और इस और पादरी तो हम सबसे जस्ती एक्साइटेड पादरी है, उसका आइडिया है, वो कोशिश करता है कि जाने के लिए इस पिकनिक में, तो हम साथ में जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा कोई जना नहीं चाहिए, बहुत बेड है। अभी टाइम है आपको, बट 10-15 मिनट सोच लेना। राइट, ये पिकनिक था। आप देखते हैं बुलेटिन में, आप देखना कि जो HFC लोन वहाँ पर 41,000 हो गया। बोलेंगे लास्ट टाइम तो 30s में कुछ रहा, लेकिन जो जिसे साल ये एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट का जो अमाउंट है, बिकॉज आप जानते उनका फ़ी कुछ ऐड हो गया, इंश्योरेंस और साल जिसे आया एंड, तो इंश्योरेंस और एक और जो फीस है एनुअल वो ऐड हो गया, तो इसी कारण जो कॉस्ट जो अमाउंट है वो फिर बढ़ गया है। अगर आप हमें विश्वास नहीं करते तो हम आपको स्टेटमेंट दिखा देगा, अगर आकर हमसे पूछ लेना। बट ऐसा है तो, बट हम जानते हैं कि ये साल हमें कुछ गुड न्यूज़ भी मिला है, तो जैसे वो कन्फर्म होगा आप जाने कि परमेश्वर का हाथ कैसे काम करता है। पादरी विश्वास से बोला है कि हम मनता है एंड ऑफ दिस ईयर, कौन टाइम बोली सर, क्रिसमस की न्यू ईयर? क्रिसमस डे मोगेज फाड़े मनता रहा, और उसका विश्वास ऑलरेडी प्रोग्रेस में, बिकॉज हमको कुछ गुड न्यूज़ मिला है। और आप देखना कि कैसे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर के हाथ है, ख्याल करना, ये पूरा बिल्डिंग परमेश्वर ही का हाथ है। आमीन। हमारे काम है इसको भरना, इस कलीसिया को, बेंचेस को भरना, और हम अपन काम पे चूकता है अभी थोड़ा, लेकिन हमको अपना कार्य करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और राइट, और एक निमंत्रण है भाई शिवनील नायकर, और पीछे बेटा हाथ उठाए तो। और राइट, भाई शिवनील आप जानते हैं उसका वेडिंग है, शादी करता है 18th, ये सैटरडे को है। थोड़ा क्लैश हो गया, लेकिन नेंडी में है 6:30 शाम को, है ना, 6:30, और खत्री हॉल नेंडी में। तो निमंत्रण देता है कि अगर आप उधर नेंडी में तो शाम को जा सकते हैं। तो उसका शादी है, हमारे प्रार्थना है आपके और आपके होने वाला पत्नी की परमेश्वर आशीष दे, और एक खुशी, एक हैप्पी और आनंद जीवन आपके ज़िंदगी में, जो वैवाहिक जिंदगी है वो रहे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और जो जा सकता है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो उससे पूछ लेना। एक ही टाइम मिला है उसकी पत्नी को, लेकिन एक बहू आ जाएगा हमारे घर में ना नेक्स्ट वीक ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, किन्हीं इसकी ताली बजाकर थोड़ा इनकरेज कर दे, बेचारा अभी थोड़ा घबराता है, डरता है, तो आप लोग थोड़ा इसके इनकरेज कर देना, नहीं तो शायद नेंडी पहुँचे नहीं मांगी। ओके, आप लोग के फर्स्ट लाइन हंसाए पड़े मैं थोड़ा। राइट, पादरी ये हफ्ता लौट जाएगा, ये मिड वीक ले, तो उसके लिए प्रार्थना करते रहे। और कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो बुलेटिन में आप ले सकते हैं। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स दोम्बाती लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा, मोस्ट लाइकली फ्राइडे रात को हम
क्लीनिंग करेंगे इस कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। किन्हें हम खड़े जाएं, सभा के अंत में हम आएंगे और ख्याल कर ले जो बस काफ़ी जगह है, अबाउट 40 कुछ सीट्स अवेलेबल है, तो हाली से अपना नाम दे दे। कुछ भरना नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर भरना है और हम चाहते कि सब लोग जाएं। प्रेज द लॉर्ड। चंदा दशमांश हाथ में ले ले, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके उपकार और अनुग्रह, कृपा और प्रेम हमारे प्रति, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज़ जो हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, सब आपकी ओर से, आपके लिए ही है। आपकी महिमा स्तुति करते हम ये चंदा दशमांश लाते हैं आपके राज पे, आपके ये कलीसिया में काम आएगा, आपके राज में काम आएगा और आपके महिमा बड़ाई होगा इसके द्वारा। लो पिता, ये हमारी प्रार्थना है कि हर एक जन पर तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। आपके वादा अनुसार आपने कहा कि हर एक चीज़ में जब हम आपको पहला स्थान देते हैं तो आप संभाल कर रखता है। तो हमारे कप्तान है हमारे जीवन का। अब हम पूरा भरोसा रखते हैं कि आप हमारे जो जीवन है उसको सही मार्ग पे और सही जगह ले जाएगा। पिता धन्यवाद, सभी लोग जिससे देते हैं उस चंदा पर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। खड़े रहे। जिसे एकत्रित किया जाता है, किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी था, मैं सब टाइम नहीं बुलाता हूँ, बट इस हफ्ता दो तीन हफ्ता इस महीना अगर था तो आप आगे आ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसका नहीं, एक गीत हम गा ले। प्रशंसा करते हुए हम जानते कई लोग बीमार अपने नाम को दिए हैं, उनकी हम याद करते हैं। वाइबर जो ग्रुप है उसमें वो लोग का नाम आते रहता है, तो जैसे से आप नाम देखते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ट्यूसडे को हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कई मांग है और हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे अंत में। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान तो भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते सामना, तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। यीशु के नाम से, यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान तो भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते सामना, तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। हालेलुया। मिलती है हमको जय। किन्हें हाथ उठा के प्रशंसा करें। 1-2 मिनट हम उसके महिमा और प्रशंसा करें। अपने आवाज उठाएं, धन्यवाद दे पिता, धन्यवाद। आपके महिमा स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। बी ग्लोरीफाइड जीसस। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे मध्य में, तू हमारे साथ में। और ये अंदर अपने आवाज उठाए, महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु की, प्रशंसा हो। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, शक्तिशाली प्रभु है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, जो महिमा का परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी के रचने वाला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, प्रशंसा और भाई सर्वदा प्रभु तुम्हारे लोगों के द्वारा होए प्रभु। धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरे भवन में पाए जाते तेरी महिमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। अब पिता हम धन्यवाद देते एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा प्रभु। धन्य है प्रभु की तो आज भी महान है प्रभु और अपने बच्चे लोग की प्रार्थनाओं को सुनता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसे पादरी ने प्रार्थना किया, उसकी चाहत है कि इस साल हम कर्ज को भर दे प्रभु। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रार्थनाओं को सुना है और उसके जवाब को दे दिया है। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर,
जो लोग बीमार है प्रभु, जिसके नाम दिए गए हैं प्रभु, जो आज अपने घर पर या अस्पताल जहाँ कहीं भी है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे अब्बा परमेश्वर की। उनको चंगाई की ज़रूरत है प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे लोग चंगाई को प्राप्त करें और तेरी राज की खोजी बने प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग कमज़ोर है प्रभु तेरे वचन में और उठते चलना चाहते प्रभु, उन लोगों को उठा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर प्रभु जी, कि वे लोग और मजबूती को प्राप्त कर तेरे वचन को पढ़े, प्रार्थना करे और मजबूत हो सके पवित्रता में प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो चंदा बटोरा गया है तुम्हारी आशीष उस पर रहे प्रभु। जो कमाते हैं प्रभु, उनके कमाई की जगह पर प्रभु, वो काम काज की जगह पर प्रभु, अगर समस्या है तो समस्या को तू हटाएगा प्रभु, और वे लोग अच्छी तरह से वहाँ पर काम कर सकेंगे और आशीष पाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अब्बा परमेश्वर कि तेरी महिमा, तेरी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा सर्वदा होते रहे। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों की सालगिरह प्रभु या वेडिंग एनिवर्सरी प्रभु, उनके लिए, उनको हम याद करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष उनके जीवन में सर्वदा रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते खासकर जितने लोग आज यहाँ पर आए तेरी महिमा करने के लिए, सभी पर तुम्हारी आशीष बहुत आए। जिसे अपने अपने घर को जाएंगे प्रभु, उनके साथ में हफ्ते भर रहना। और जिसे न्यू टाउन वालेबू ग्रुप इस समय, इसके बाद में वे जाएंगे बाउलेबू प्रभु, तेरी आशीष उनके साथ में भी रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे प्रभु, और अपने लहू से ढांप के रखना कि वहाँ पर जाकर तेरी महिमा करेंगे और सही सलामत वापस आए प्रभु। हम धन्यवाद देते और तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम लोग की सभा यहीं पे समाप्त हो गया, आप अपने घर जा सकते हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।